इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे सपना पूरा करना है। कुछ लोगों का कहना है कि बाहर में हम मेहनत तो कर रहे थे और हम मेहनती थे, बट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से कि हम अपनी मेहनत को साबित कर सकते थे, जहां हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते थे, जहां हम ये दिखा सकते थे कि वाकई में हम मेहनती हैं। तो ग्लेज उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ का कल्चर, जो यहाँ का कल्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आने की वहाँ का माहौल जो है उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोले मुझे यहाँ सम्मान, वाकई में यहाँ पे जो सम्मान दिया जाता है वो चीजें देख करके लोगों को अच्छा लगा। इसके अलावा अपलाइन सपोर्ट जो बाहर में किसी के पास नहीं है। जो लोग बाहर में क्या करते हैं, एक दूसरे का कामयाब अगर आप होना चाहते हैं तो पैर को खींचते हैं, लेकिन यहाँ हाथ बढ़ाकर लोगों को सफल बनाने के लिए कंधे पे कंधे हाथ रख करके अपलाइन उन्हें सपोर्ट करते हैं। लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम के बारे आपने जाना। यहाँ पे प्लान जब देखे तो लेवरेज लीनियर इनकम आपको क्लियर हुआ कि लेवरेज कोई इनकम होता है, लीनियर भी कोई इनकम होता है। इन चीजों को आप डिफाइन कर पाए। इसके अलावा आपने यहाँ पे प्रोडक्ट की तारीफ की कि प्रोडक्ट बहुत कमाल की है, वाकई में प्रोडक्ट कमाल की है हमारा, अगर हमने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। आने मोटा मोटी अगर सारी बातों को मिला ले दोस्तों, तो हर इंसान को ये लगा कि ग्लेज एक वो जगह है जहां से हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और हम अपने फैमिली परिवार को सपना पूरा करके दे सकते हैं। दोस्तों ये आपने जो बताया वाकई में आपने दिल से बताया, क्योंकि ये सच्चाई है। अब ये सच्चाई कैसे है मैं आपको बताता हूं। जब मैंने ग्लेज को शुरुआत किया था आज से करीब 14 साल 2 महीना पीछे, जब ग्लेज में कदम रखे थे तो दोस्तों मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एक किसान का लड़का था, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और उनके साथ मिलकर मैं भी मजदूर था। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मेरे पास चलने के लिए साइकिल नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। दोस्तों मैंने जब ग्लेज के अंदर आया था तो मुझे ग्लेज में काम करने के लिए 2 चीजें प्रेरित किया था। नंबर 1, ग्लेज में मुझे सबसे पहले जो प्रेरित किया काम करने के लिए वो था ड्रेस कोड। लोगों को जब मैंने ड्रेस में देखा तो मेरे अंदर लगा मुझे भी ये ड्रेस पहनना है। मैं अगर ड्रेस कोड की बात करूं तो आज दोस्तों मैं प्राउड से आपको बता सकता हूं कि ग्लेज ने मेरा वो सपना पूरा किया। उसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं आपको अभी शेयर करूंगा। दूसरा, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था दोस्तों, ग्लेज ने वो भी ड्रीम्स मेरे पास पूरा किया। मेरे पास चलने के लिए साइकिल नहीं था, ग्लेज ने आज वो चीजें दिए हैं जो शायद मार्केट में इंसान उसके बारे सोचने में भी 10 बार सोचता है। कुछ परसेंट लोग होंगे, अगर 100 में बात करें तो शायद 10 या 15% लोग होंगे जो लाइफ स्टाइल जीते हैं। 10 से 15% लोग। जो चीजें मुझे ग्लेज से मिला वो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी सोच दोस्तों ग्लेज में आने से पहले था 10 से 15 हजार रुपया महीने कमाने का, क्योंकि मैं एक कंपाउंडर था और कंपाउंडरी करके मैं चाहता था कहीं अपना क्लिनिक खोल के 10 से 15 हजार कमा ले, उतना में हमारा परिवार अच्छे से खाना खा लेगा। और यही सोच के साथ मैं मेहनत कर रहा था। लेकिन जब ग्लेज में पहला दिन कदम रखे तो दोस्तों वहां पे एक इंसान ने मेरी सोच को ही बदल डाला। और वो इंसान जिसे देखकर मैंने प्रेरित हुआ था, जिसे देखकर हम मोटिवेट हुए थे कि ये इंसान यहाँ अगर सफल हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। यही वो जगह है जहाँ हम अपनी मेहनत को दिखा सकते हैं और यहाँ सफलता को पा सकते हैं। दोस्तों लेडीज थी जिसका नाम था सुभद्रा देवी।
उन्होंने आज से 14 साल 2 महीना पीछे अपनी शायरी की थी। उस समय वो सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही थी। उस समय का लेवल आरडी था। यही वो लेडीज थी जिसे देखकर मैं प्रेरित हुआ था। इन्होंने बताया था कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो अंगूठा छाप है। हम पढ़े लिखे नहीं है, हम सब्जी बेचते थे और यहाँ पे हम सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम करते, यानी उस समय आरडी लेवल पे काम करते थे। और दोस्तों, इन्होंने महीने का चेक बताया था 60,000 रुपया। 60,000 रुपया महीने का। 2006 की बात कर रहे हैं हम। जब मैंने इनकी बात को सुना, फिर इनसे मैंने मिला, अब बोला कि दीदी आप किस प्रकार काम करके ये अचीवमेंट को हासिल किए। तो उन्होंने बताया, अपनी हर महीने को चेक का फोटोकॉपी दिखाया। बोला ये हर महीने मेरे पास आता है। और जब उनकी बात को सुने तो मैंने उसी दिन उसी हॉल के अंदर अपने आप से प्रण लिया कि अब मेरे लिए वो जगह मिल गया है जहां से हम अपनी सारी सपने को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने गैलवे बिजनेस को शुरुआत किया। मैं इस बातों से आपको यह बताना चाहता हूं कि जो जो चीजें मैंने सपने देखा, ग्लेज की पहली प्रेजेंटेशन के दिन जो जो ड्रीम्स मैंने लिखा, उस दिन मैंने 2 ड्रीम लिखा कि गैलवे से मुझे सबसे पहला चीजें चाहिए, वो चाहिए घर, और दूसरी चीज थी वो थी पिताजी का मजदूरी छुड़वाना। ये 2 ड्रीम मैंने देखा, बाकी कोई ड्रीम नहीं देखा। इस 2 ड्रीम की अगर बात करें, क्योंकि घर की बात हम क्यों किए कि पहला ड्रीम क्यों था मेरे पास घर। पहला ड्रीम इसलिए तो दोस्तों मेरे पास घर था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, मिट्टी का दीवार था और बिचाली जो होता है उससे छावनी छाना हुआ था। बारिश के दिन में पूरी रात, जिस दिन रात में बारिश होती थी, मैं पानी बाहर करता था रात भर जगकर। तो मैं उस चीजों को झेल रहा था, रहने के लिए नहीं था घर, इसलिए मेरा पहला ड्रीम घर था। और दोस्तों, मैं आज प्राउड गर्व से कह सकता हूं कि आज मेरे पास वो ड्रीम जो मैंने देखा था उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर, कई गुना ज्यादा बढ़कर मुझे आज ग्लेज ने दिया और मैं अपने ड्रीम हाउस को पूरा किया। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप क्या ग्लेज में सफल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपनी हाथ को खड़ा कीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि ग्लेज में आप अपना इतिहास रचेंगे? थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो आज आपको करने की जरूरत है, जो आज आपको करना है, वो आपको अपना ड्रीम्स को भी डायरी में लिखना है। आप अपने डायरी में अपने सपने को लिखें। अब सपने में क्या क्या हो सकता है? सपने में हो सकता है आपका मकान, सपने में हो सकता है आपका गाड़ी, सपने में हो सकता है विदेश, देश विदेश घूमने का, सपने में हो सकता है हम अपने फैमिली को अच्छे होटल में रुकवाए, जहां पे खाना खिलवाए। ये ड्रीम हो सकता है आपका। जैसे मैं अगर बात करूं ड्रेस कोड की, तो आपके सामने ये सपना मेरा पूरा हुआ। इसी टाई को लेकर मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट था। मैं 3 दिन के अंदर अपना ड्रेस कोड पूरा किया था, 3 दिन के अंदर।
और दोस्तों, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको करना है क्योंकि आपको आज ये तय करना है कि आप अपने लाइफ स्टाइल किस प्रकार जीना चाहते हैं। क्योंकि आज से पहले बचपन से हम लोगों ने ये सीखा था कि जितना, क्योंकि जिस समाज में हम पले हैं, जहां हम बड़े हुए हैं, वहां आज तक ये सीखे हैं कि जितना चादर हो उतना ही इंसान को पैर पसारना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ग्लेज में जब मैंने काम को स्टार्ट किया, ग्लेज में बिजनेस प्लान देखा, तो यहाँ पे अपलाइन ने बोला आपको जितना बड़ा पैर पसारना है आप पसारो, आने की जितना बड़ा ड्रीम देखना है आप देखो, ग्लेज वो सारी ड्रीम आपको पूरा करके देगी। सपने में बहुत ताकत होती है। आपको जितना बड़ा सपना देखना है दोस्तों, आज आप देखें, इसी वक्त देखें और उसे नोट डाउन करें। आप सपने देखते समय 4 चीजें उसमें ऐड करें। आप जो भी सपना आप बना रहे हैं उसमें 4 चीजें आप ऐड करें। नंबर 1, पहला, आपका सपना क्या है। दूसरा, जो भी सपना, मान लेते हैं उदाहरण के लिए आपका सपना घर है, तो उस घर को बनाने में लागत क्या लगेगा, इसको नोट डाउन करें। आप कितने पैसे चाहिए उस घर को बनाने में। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपको कब चाहिए वो घर, तारीख फिक्स कीजिए। तारीख कब चाहिए वो घर। जब आप ये 3 चीजें अपने पास नोट कर लेंगे तो अगला सवाल आता है कि ये सब मिलेगा कैसे। मैंने तो ड्रीम देख लिया, डेट फिक्स कर लिया, एस्टिमेट बना लिया, अब ये पूरा होगा कैसे, इसके लिए क्या करने की जरूरत है। अब दोस्तों हम चलते हैं, इसके लिए करना क्या होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए आपको गैल्बे ड्रीम कॉर्नर खरीदना होगा। नोट कीजिए, आप गैल्बे ड्रीम कॉर्नर खरीदना होगा। गैल्बे ड्रीम कॉर्नर, आप बोलेंगे गैल्बे ड्रीम कॉर्नर हम क्यों खरीदें। गैल्बे ड्रीम कॉर्नर क्यों खरीदे। दोस्तों आपको पता है, जो दिखता है वही बिकता है, और आप जो भी गैल्बे ड्रीम कॉर्नर को ओपनिंग करेंगे, आप खरीदेंगे, आपसे मेरा आपको सुझाव है कि उसे ओपनिंग करवाने के लिए अपने अपलाइन को जरूर इनवाइट करें। चाहे आपका अपलाइन वो मास्टर हो, चाहे आपका अपलाइन डायरेक्टर हो, चाहे आपका अपलाइन सीनियर डायरेक्टर हो, आप उन अपलाइन को अपने पास गैल्बे ड्रीम कॉर्नर को ओपनिंग करने जरूर बुलाएं। इससे होगा क्या, ऐसा क्यों करेंगे हम, इसे करने से मिलेगा क्या। नंबर 1, इसे करने से जो आपको सबसे पहला चीजें मिलेगा, आपके आसपास जो आपका एरिया है और आपका परिवार, सबके अंदर एक माहौल क्रिएट होगा। एक माहौल, एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होगा, और लोग जानेंगे कि अच्छा यहाँ पे गैल्बे ड्रीम कॉर्नर इन्होंने खरीदा है, जिसमें इतने प्रकार की प्रोडक्ट है। यहाँ पे हेल्थ की प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे ब्यूटी की प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे क्रिसम का प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे कलर लाइन की प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे किचन किंग यानी किचन का सारा सामान मिलता है। आने की दोस्तों, यहाँ पे बाथरूम में यूज कॉस्मेटिक का जितने सामान है वो मिलता है। दोस्तों ये सारे चीजें एक बैनर छोटा सा छपवाएं और कोशिश करेंगे आगे
कि वो बैनर आपको छपवाना ना पड़े। जो ड्रीम कॉर्नर को खरीद रहे हैं उनको वो बैनर नहीं छपवाना है। जो अपलाइन आपको ओपनिंग करवाने जाएंगे वो बैनर आपके घर के आगे चिपका कर आएंगे। कैसा रहेगा ये? बढ़िया आपके रहेगा। अपलाइन के तरफ से ऑफर होगा, समझिए। गैल्बे का जो बैनर है आपके घर में लगा कर आएंगे, जिसमें लिखा हुआ रहेगा माई गैल्बे होम, माई गैल्बे होम। मेरा घर गैल्बे का है, मेरा घर गैल्बे घर है। आपको प्राउड से हमेशा बोलना चाहिए मेरा घर गैल्बे घर है, मेरा होम गैल्बे होम है। दोस्तों, जब इस प्रकार का वहां पे आप ओपनिंग करवाएंगे तो आस पास आपका जो भी दोस्त यार रहेगा उन्हें भी बुला लीजिए, थोड़ा सा प्रसादी रख लीजिए, आधा केजी 1 केजी मिठाई, लड्डू 100 रुपये 200 रुपये के ले आइए और ओपनिंग के बाद उन्हें खिला दीजिए। आपको गारंटी देते हैं कि जितने लोग आपका वहां पे आएंगे गैल्बे ड्रीम कॉर्नर की ओपनिंग में, वहां से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? वहां पे आपको कम से कम अगर 100 रुपया या 200 रुपया का भी अगर वो प्रोडक्ट लेकर गए तो दोस्तों ओपनिंग के दिन ही आपका कम से कम 5 से 10 हजार रुपये का प्रोडक्ट बिकने का चांस होगा। 5 से 10 हजार रुपया प्रोडक्ट बिकने का चांस होगा, प्लस आपका 5 से 10 15 यूजर कस्टमर बन जाएंगे उसी दिन जिस दिन आपने गैल्बे ड्रीम कॉर्नर को खरीद कर ओपनिंग किया। पहला बेनिफिट ये मिलेगा। दूसरा बेनिफिट आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिए। दूसरा बेनिफिट जो आपको होगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपका बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का है। आप जिन लोगों को गैल्बे ओपनिंग में, जो ड्रीम कॉर्नर की ओपनिंग में जिन्हें इनवाइट किए, हो सकता कल होकर वही इंसान जो आपका यूजर बना है वो आपका गैल्बे ड्रीम कॉर्नर खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, जब वो ड्रीम कॉर्नर को खरीदेंगे उसे ओपनिंग करने आप जाएंगे और उन्हें अच्छा लगेगा, यानी कि उनको पता है कि हमें ड्रीम कॉर्नर को खरीदना है, तो खरीदने के बाद हमें ओपनिंग भी करवाना है। ओपनिंग क्यों करवाना है? क्योंकि ओपनिंग करवाने से हमारे यूजर्स तैयार होते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे लोग जानते हैं, हमारे बारे लोग जानते हैं। तो ये बेनिफिट उनको पहला दिन ही समझ में आ जाएगा। आपने प्रोटेक्ट योर मैसेज में ये वर्ड सुना होगा, एक्शन है मोर द साउंड द स्पीकिंग। जब आप शुरुआती एक्शन करेंगे, जब आप शुरुआती एक्शन करेंगे तो दोस्तों आपके डाउनलाइन भी उसी एक्शन को कॉपी करेंगे, उसी एक्शन को वो अपने ऊपर लागू करेंगे, क्योंकि जो काम आप करेंगे वही काम आपका डाउनलाइन करेगी। आप अगर कोई गलत चीजें का मैसेज देंगे तो डाउनलाइन तुरंत कॉपी करके गलत करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों आपको बीज ही आपको ऐसा बोना है जो डुप्लीकेट हो सके, जो डुप्लीकेशन में बदल सके, ऐसी बीज को आपको क्रिएट करना है, ऐसी बीज को आपको बोना है। तो क्या आप अपने ड्रीम कॉर्नर को खरीदने के लिए तैयार हैं? अब अगली बात, आपने ड्रीम कॉर्नर खरीद लिया। दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने ड्रीम कॉर्नर से भी घर के लिए भी जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए निकालेंगे उसका पैसा आप ड्रीम कॉर्नर में पेड करेंगे। ड्रीम कॉर्नर वो आपका दुकान है, वहां से बिना पैसा दिए हुए घर का भी यूज करने के लिए सामान नहीं निकालना है, क्योंकि वो ड्रीम कॉर्नर को कंटिन्यू आगे चलाना है। तो उसका पूंजी उसी में रहने दीजिए, वो पैसे वही इस्तेमाल कीजिए। अगर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वहां पे आप
फिर से पैसे डालिए, प्रोडक्ट लीजिए तो पैसा डालिए। अब इसके बाद अगली फायदा ड्रीम कॉर्नर खरीदने का। जब आप ड्रीम कॉर्नर खरीदेंगे तो यहाँ पे ध्यान रहे, आप कहेंगे कि सर ड्रीम कॉर्नर खरीदने के लिए तो 10 से 15-20 हजार रुपया लगाना पड़ेगा। दोस्तों ड्रीम कॉर्नर 1,000 से लेकर 50,000 लाख रुपया तक खरीदाया जा सकता है। आप ड्रीम कॉर्नर 1,000 का भी बना सकते हैं, ड्रीम कॉर्नर 2,000 का भी बना सकते हैं, ड्रीम कॉर्नर 5,000 का भी बना सकते हैं, ड्रीम कॉर्नर आप 10,000 का भी बना सकते हैं, ड्रीम कॉर्नर चाहे तो आप 50,000 का भी बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जितना ज्यादा सैंपल प्रोडक्ट आपके ड्रीम कॉर्नर में होंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि कहता है ना जो दिखता है वही दिखता है, जब वहां दिखेगा तभी बिकेगा। इसलिए ड्रीम कॉर्नर के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों यहां तक? यस सर। तो आगे अब ये सवाल है कि ड्रीम कॉर्नर क्यों खरीदें या ड्रीम कॉर्नर को क्यों चलाएं। आप उसके सामने ड्रीम कॉर्नर के सामने लिखिए क्यों, और क्यों को यहां से लकीर खींचिए और मिला दीजिए अपने सपने में। ड्रीम कॉर्नर आपको सपने पूरे करने के लिए खरीदना है, तो उस लकीर को आप क्यों लिख करके उसे ले जाइए अपने सपने के पास, जो सपना आपने बनाया। अब आपने ड्रीम कॉर्नर खरीद लिया, आप देख लिया। अब दोस्तों इसे पूरा करने के लिए आपको यहां सीखना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। मुझे पता है आप में से सभी लोग के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा जानकारी आपके अंदर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन दोस्तों जिस बिजनेस को आपने करना शुरू किया है, इस बिजनेस के बारे में ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्ञान नहीं लेंगे तो दोस्तों आपको यहां फेल होने का चांस रहेगा। तो आपको यहां सीखना जरूरी है। अब सीखना क्यों जरूरी है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, सीखना क्यों जरूरी है। और सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए आपके पास 3 तरीका है। नंबर 1, आप जहां भी हैं आपके पास बीटी ऐप है, बीटी ऐप जहां से आप सीख सकते हैं। नंबर 2, आप ऑनलाइन जैसे आज सीख रहे हैं अपने अपलाइन से ऑनलाइन सीख सकते हैं। नंबर 3, आपके आसपास कोई अपलाइन है तो आप उनसे सीख सकते हैं। ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा महत्व कि आप जहां पे भी हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, वहां दोस्तों आपको क्या करना है कि जहां पे आप 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों का या 4 लोगों का ग्रुप है, वहां पे क्या करना है, आपको एक रूम को डिसीजन करना है। एक रूम जो थोड़ा सा साइड में हो, वहां पे आपको रिचार्ज सेंटर बनाना है। रिचार्ज सेंटर जैसे कि आपको पता है अगर आपके फोन में जो सिम डला हुआ है उसका रिचार्ज अगर खत्म हो जाए तो क्या आप किसी से बात कर पाएंगे? नो सर। ठीक उसी प्रकार अगर आप रिचार्ज सेंटर नहीं बनाएंगे, रिचार्ज सेंटर नहीं बनाएंगे तो आप रिचार्ज नहीं हो पाएंगे।
अब रिचार्ज सेंटर से मिलेगा क्या आपको कि जो रिचार्ज सेंटर होगा वहां पे 4-5 लोग पूरे दिन फील्ड में काम किए, पूरे दिन भाग कर काम किए, शाम के समय दोपहर के समय कभी भी वहां पे जो भी उस एरिया में लोग हैं वो इकट्ठा हुए। वहां पे कोई आपका अपलाइन भी है, कोई वहां मास्टर होंगे, कोई वहां पे एडवाइजर एडी लेवल के लोग होंगे, कोई वहां पे डायरेक्टर लेवल के लोग होंगे, उस एरिया में कोई भी लोग होंगे जो उस रिचार्ज सेंटर को विजिट कर सकते हैं। जी सर। जब उस रिचार्ज सेंटर को विजिट करेंगे तो दोस्तों वहां पे आपको उस अपलाइन से सीखने के लिए मिलेगा, आपको रिचार्ज करेंगे। जब रिचार्ज आप हो गए अगले दिन आप वहां जाकर फिर फील्ड में धमाल मचा देंगे। अब रिचार्ज का एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, आपने सुना भी होगा। आपने वो लकड़हारे का कहानी सुना है? बड़े सारे लोग सुने होंगे, लकड़ी काटने वाले की। जी सर जी। अब वहां पे आपको पता है कि लकड़हारा जो था, एक लकड़ी काटने वाला, वहां बड़े सारे लोग थे, लेकिन एक इंसान को वहां पे मालिक के तरफ से अवार्ड मिला था लकड़ी काटने का। तो उनसे पूछा गया था कि आप इतने लोग हैं, सबसे ज्यादा लकड़ी कैसे काट पाते हो? तो उन्होंने समझाया था कि सर मैं एक पेड़ को काटता हूं, फिर धार लगाता हूं, फिर पेड़ काटते हैं, फिर धार लगाते हैं, फिर पेड़ काटते हैं, फिर कुल्हाड़ी में धार लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार रिचार्ज सेंटर दोस्तों धार लगाने की काम करेगा। आपके जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने अंदर धार लगवाना बहुत जरूरी है, रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको रिचार्ज सेंटर बनाना पड़ेगा। अब उसके अलावा और क्या करने की जरूरत है सफल होने के लिए, और ट्रेनिंग किस प्रकार हम करेंगे जो और ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। जैसे दोस्तों आपने उस एरिया में साप्ताहिक या 15 दिन पे एक छोटा सा इवेंट कर लिया, छोटा सा, जहां पे आपके अपलाइन आज बात करेंगे कि उस इवेंट में जो लोग मान लेते हैं एक रेलवे ड्रीम कॉर्नर खुलवाया, मैंने उसको एक फूल देकर सम्मानित कर दिया, उन्हें एक चॉकलेट लिया, उन्हें सम्मानित कर दिया, और बाकी लोग उनके स्वागत में ताली बजा रहे हैं। कमाल कर दिया इन्होंने, ये एक सप्ताह के अंदर 2 रेलवे ड्रीम कॉर्नर को खुलवाए। तो दोस्तों जब ये इवेंट आप करेंगे तो इससे होगा क्या, आपके जो लोग होंगे वहां पे ज्यादा से ज्यादा 8 लोग ही रहे, 10 लोग ही रहे, वहां पे आपस में लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा होगा, उत्साहित होंगे लोग, बोलेंगे यस अगर ये इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये ड्रीम कॉर्नर खुलवा सकता है तो हम भी खुलवा सकते हैं। अगले हफ्ते ये 2 खुलवाए हैं, हम 3 खुलवा कर दिखाएंगे। आने की दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे को देखकर क्या होता है, अंदर में खुद के अंदर कंपटीशन शुरू होता है। अच्छा उन्होंने 2 किया, हम 4 करके दिखाएंगे। और इससे क्या होता है, आपके अंदर इतना उत्साहित आता है, इतना जोश आता है कि आप कब कैसे 6 डायरेक्ट, 8 डायरेक्ट, 10 डायरेक्ट लगाकर 10 ड्रीम कॉर्नर खुलवा देंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। क्योंकि लोगों के साथ भागते भागते आप कब मंजिल तक पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं चलता। आप कभी गौर किए हैं कि अगर आप कभी रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, और आप अकेला 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, तो मन में लगता है यार 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है, थक जाएंगे, थोड़ा सा आप क्या होते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वही अगर 4 इंसान या 5 इंसान आपके साथ मिल जाता है
और कहता है हम भी चलते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैं 2 किलोमीटर की आपको दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बाबा नगरी, बासुकीनाथ। वहां पे अगर एक इंसान को बोले ना, एक इंसान को सावन भादों के अलावा अगर एक इंसान को बोले आपको पैदल बाबा के नगरी जाना है, शायद दोस्तों सोच में पड़ जाएगा, जाने से पहले बीमार पड़ सकता है। लेकिन जब सावन में मेला लगता है, लाखों लाख लोग पैदल क्रॉस कर जाते हैं, हंसते खेलते वहां पहुंच जाते हैं बाबा के नगरी, और उन्हें पता भी नहीं चलता है। और लोग कहते हैं भोलेनाथ की कृपा है। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने लाइफ की सफर ग्लेज में शुरुआत करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, जो मैं बता रहा हूं, साप्ताहिक या 15 दिन पे आपने इस प्रकार करना शुरू किया, आपको पता नहीं चलेगा आप कब डायरेक्टर बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा आप कब सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे, आपको यहां तक पता नहीं चलेगा कब आप रॉयल प्रेसिडेंट बन जाएंगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा आप कब क्राउन मास्टर क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों आपका एक ही फोकस होगा, मुझे अब इनका कंपटीशन करना है। क्योंकि उदाहरण में बहुत बड़ा ताकत होता है, जिसे देखकर आपको लगता है ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यस सर। और आज आपके पास उदाहरण का खजाना है। मैं आपको अभी गैल्वे ड्रीम कॉर्नर के बारे में बात कर रहा हूं। अभी मैंने आपको अपना ड्रीम कॉर्नर की बात किया है, आगे आपको प्लान देंगे कि आगे ड्रीम कॉर्नर खुलवाने का फायदा क्या है, ज्यादा से ज्यादा ड्रीम कॉर्नर खोलने से क्या फायदा मिलेगा, ये आपको खुद लिखवाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे, आप अपने डायरी में लिखेंगे। मैं आज प्रैक्टिकल आपके सामने आपको सिखाऊंगा और आपका ड्रीम 3 महीने दिखाऊंगा, अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर। बट इसको अभी हम बाद में बात करते हैं, हम अभी ट्रेनिंग पे हैं। ट्रेनिंग का महत्व आपको समझाते हैं, ट्रेनिंग से आपको क्या क्या फायदा होगा। नंबर 1, जब आप ट्रेनिंग सीखेंगे तो सबसे पहला आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। नंबर 2, जब आप ट्रेनिंग सीखेंगे तो आपके अंदर कंपनी की जानकारी आएगी। जब आप ट्रेनिंग सीखेंगे तो आपके अंदर प्रोडक्ट की जानकारी आएगी। जब आप ट्रेनिंग सीखेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर ऊर्जा आएगा, आप मोटिवेट होंगे। जब आप ट्रेनिंग सीखेंगे तो दोस्तों आप अपने ड्रीम को अच्छे से नोट करेंगे। यस, आपको भरोसा होगा, यस जो अपलाइन ने मुझे पहला दिन प्लान में समझाया था 101% यहाँ पूरा हो सकता है। क्योंकि वो ट्रेनिंग में आपको विश्वास जगेगा, वो विश्वास जो खुद से उत्पन्न होगा, वो विश्वास जो अपलाइन नहीं दिलाएगा, वो विश्वास जो कंपनी नहीं दिलाएगी, वो आपका दिल बोलेगा यस मैं यहाँ सफल हो सकता हूँ। आप उस दिन अपने आप से वचन लेंगे कि मुझे अब यहाँ पे दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो असफल कर सकता है, हम यहाँ सफल होकर दिखाएंगे। वो ट्रेनिंग का ताकत है दोस्तों। तो आपको ट्रेनिंग इसलिए सीखना है। और दूसरी बात, ट्रेनिंग जब आप सीखेंगे तो ये भी हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आप ट्रेनिंग सीखेंगे तो आपका टीम जब क्रिएट होगा तो अपने साथ उन्हें भी बैठाकर सिखाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मेरी बात को शुरू करने से पहले आप वर्मा सर ने आपको बता रहे थे आइकन, जिनको आइकन मिला है, वो इंसान जिन्हें आइकन मिला है वो वही इंसान है जो ग्लेड से फुल 101% नेगेटिव थे, जिन्हें ग्लेड पे इतना सा फेथ नहीं था
इतना सा विश्वास नहीं था, और उन्होंने ग्लेज को छोड़कर भी चले गए थे। लेकिन ट्रेनिंग की ताकत मैं आपको समझा रहा हूं, यही ट्रेनिंग की ताकत मेरे अंदर उन्हें वापस लाने को दिया। जो इंसान ग्लेज को छोड़कर चला गया था, इस ट्रेनिंग की वजह से मैंने इन्हें वापस लेकर आया। जब इन्हें वापस लेकर आया, क्योंकि आज जब इनकी शेयरिंग को आप सुनते हैं तो आपको लगता है यार ये इंसान तो बड़ा सफल है, ये इंसान तो कमाल का बात करता है, इनका तो इतना बड़ा चेक है, इनका तो ये लाइफ स्टाइल है। दोस्तों, ग्लेज की कामयाबी के पीछे अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आप पूजा किसकी करते हैं? जब आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर मस्जिद में पूजा किसकी होती है? जो मूर्ति वहां पे बनकर बैठा हुआ होता है, जो मूर्ति वहां दिखाई देता है, क्या आपने कभी मंदिर में जाकर या मस्जिद में जाकर कभी उस मूर्तिकार को ढूंढने का कोशिश किए? नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो सामने दिखता है वो मूर्ति होता है, लेकिन उस मूर्ति को जो बनाया, उन्होंने क्या क्या किया उस मूर्ति को बनाने के लिए, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि आपको मूर्ति नहीं, आपको मूर्तिकार बनना है। और जब मूर्तिकार बनना है तो आपको मूर्तिकार बनाने का कला सीखना पड़ेगा, मूर्तिकार बनाने का ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, तभी आप मूर्ति को बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब उन्होंने ग्लेज को छोड़कर गया था तो उन्हें वापस लाने में मुझे ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मदद किया। मैंने उन्हें छोड़ दिया 15 दिन। जब वापस उन्होंने गया तो 15 दिन छोड़ दिए। उस समय फोन का भी जमाना नहीं था। 15 दिन यहाँ ट्रेनिंग सीखने के बाद मैंने उन्हें फिर से वापस लाने गया, और वापस लेकर आए तो ये नहीं कि मेरा मकसद था सिर्फ वापस लाना। दोस्तों, वापस लाने के बाद मैंने अपने साथ बैठाकर उन्हें ट्रेनिंग दिलवाया, ट्रेनिंग सिखवाया। तब तक उन्हें अपने साथ बैठाकर ट्रेनिंग दिया जब तक वो ये नहीं बोल दिया यस मुझे अब ग्लेज में काम करना है। जिस दिन दोस्तों 5 दिन लगा था, लगातार 5 दिन ट्रेनिंग दिलवाने के बाद उन्होंने खुद से कबूला था, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब जो तुम कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। उस दिन दोस्तों मेरा मेहनत सफल हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने हाँ कर दिया तो छोड़ नहीं दिए, फिर उसके साथ वही करना शुरू किए उनके साथ जो एक डाउनलाइन के साथ किया जाता। उन्हें प्लानिंग देना शुरू किए, उनके साथ मेहनत करना शुरू किए, और वो मेहनत आज दोस्तों रंग लाया है कि आप सब लोग आज इस स्क्रीन पे एक थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा है। आप सोच कर देखिए, एक रॉयल प्रेसिडेंट अगर हम छोड़ देते उस दिन तो आज इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं होता। आज उस इंसान एक को पकड़ने की वजह से इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया। तो दोस्तों, आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास भी टीम होगा, आपके पास भी लोग घर बैठ गए होंगे, आपके पास भी लोग वो सवाल जवाब कर रहे होंगे। आप उन्हें छोड़े नहीं। किसी के चेहरा में लिखा हुआ नहीं है कौन मंदिर का गोप है, कौन सुबोध जीडीडी है, कौन वर्मा जी है, कौन प्रकाश नारायण है, कौन उमेश यादव है। किसी में लिखा हुआ नहीं है।
पता नहीं जो इंसान आज आपका घर बैठ चुका है, पता नहीं उसमें से कौन इंसान जिसे फॉलो अप किया जाए तो वर्मा जी बन जाए, मुंदिरका गोप बन जाए, संतराज बन जाए, मिथिलेश बन जाए, नहीं पता है दोस्तों। जरूरत है हमें फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। हमें उन्हें फॉलो अप करने की, हमें उन्हें हर सवाल की जवाब देने की जरूरत है। उनके घर में जाकर रिजेक्शन को फेस करने का। हो सकता है जहां वो गए वहां उन्हें बहुत सारे लोग मिल गए, उन्हें रिजेक्शन दे रहे होंगे, कुछ नहीं हो सकता है, बहुत तरह की बात उनको बोल रहे होंगे। तो आपको उन्हें समझाने की जरूरत है, आपको उन्हें बताने की जरूरत है। क्या तैयार हैं आप? करेंगे? जी सर। अब हम ट्रेनिंग के बाद अगला पार्ट, अभी मैंने आपसे 3 टॉपिक पे बात किया। नंबर 1 सपना, दूसरा ड्रीम कॉर्नर, तीसरा ट्रेनिंग। अब हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा उसका अहम रोल होगा, और उस शब्द का नाम है लिस्ट। आप नए लिस्ट को क्रिएट करें। आपको आज से पहले जो भी लिस्ट था उसे भूल जाएं। आपको नए लिस्ट को बनाना है, नए लिस्ट को क्रिएट करना है। अब लिस्ट को क्यों बनाएं?